जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का ऑडियंस सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग यूपी डिलीट सेकेंड सेमेस्टर किसका यूपी डिलीट का जो है यूपी डिलीट सेकेंड सेमेस्टर की आज जो है हम लोग मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ। चैप्टर कौन सा है? 4। और हम लोग क्लास कौन सी है? दूसरी क्लास आज है। ठीक है, पहली क्लास हम लोग की समाप्त हो चुकी है। जो पहली क्लास है कल हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम लोग की कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। ठीक है, तो मैथ का है चैप्टर 4 दूसरी क्लास आज। ठीक है, चैप्टर 4 का दूसरी क्लास। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ कि आज की दूसरी क्लास का टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक है हम लोग का आज पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है? पूर्ण संख्याएं। टॉपिक 4 पे दिया है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, टॉपिक पर 4 पे दिया है पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है, कहाँ? जैसे मैंने बोला था ना, प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है हमारी। ठीक है, क्या है ये? प्राकृतिक संख्या। कल मैंने बताया कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में एक के जो है उसके आगे जीरो लगा देते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है हम लोग का जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से? जीरो से। मैंने कल बताया था ना कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर एक की तरफ जाती हैं, फिर एक के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, इसी तरह अपना क्रम बना के अनंत तक ये भी जाती हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये देखिए यहाँ जीरो से है, जीरो से 1 है ना, अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या को हमेशा जीरो से। अगर मैं पूछ लूँ कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी हम लोग की जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं पूछ लूँ कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1। लेकिन पूर्ण संख्या इसमें क्या दिया? इसमें पूर्ण संख्या दे रहा है। इसमें पूर्ण संख्या में बताना तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या जीरो। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? जैसे मैं कुछ बताऊं, जैसे पूर्ण संख्या तो मैंने बता दिया कि जीरो से। ठीक है, कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से तक? जैसे 1 2 3 4, इसी तरह अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है। ये देखिए 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये दोनों में अंतर जो है, आपको जो ये दोनों में अंतर दिख रहा है, ये 0 का और 1 का अंतर है। ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, अपूर्ण संख्या हमेशा 0 से। क्यों? इसमें क्रम सेम है। देखो इसमें 0 में 1 ऐड करोगे 1, 1 में 1 ऐड करोगे 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 में 1 जोड़ो तो 4। जैसे इसमें भी 1 में 1 जोड़ो 2, 2 में 1 जोड़ो तो 3, 3 में 1 जोड़ो तो 4, 4 में 1 जोड़ो तो 5। ठीक है, इसी तरह क्रम अपना और बनता रहेगा। ठीक है, दोनों में। लेकिन अंतर जो है इसमें 0 का है और ये 1 का है। क्या है? 0 और 1 का अंतर है इसमें दोनों में। ठीक है, क्या है? दोनों में। देखिए जो पूर्ण में और प्राकृतिक में जो अंतर है, जो संख्याएं, वो 0 और 1 का अंतर है। किसका है? 0 और 1 का अंतर है। ठीक है, 0 और 1 का अंतर है। किसका है? ये 0 है, ये क्या है? ये 0 और ये 1 का अंतर है। ठीक है, यही नहीं तो सेम देखिए, इसमें 1 ऐड करिए, इसमें भी 1 ऐड करिए, एक इसमें क्रम बन रहा है। ठीक है, और इसमें भी क्रम बन रहा है। क्या बन रहा है? क्रम बन रहा है 1 1 का। लेकिन दोनों, ये प्राकृतिक है और ये पूर्ण है। पूर्ण हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक 1 से। ठीक है, तो जैसे कुछ और आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है देखिए मैं कुछ टॉपिक है इसमें का, कुछ टॉपिक है। जैसे दिया है जीरो, जीरो से क्या है? जीरो से बोल रहा है शून्य से जो हमारा है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैंने बोला था ना, कल बताया है कि जो जीरो है ये हम लोग का प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 1 से हम लोग का स्टार्ट होता है क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, लेकिन
पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। देखो इसमें बता भी रहा है, देखिए कह रहा जीरो जो है, शून्य जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब मैं ये बता दूं कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर यही है, 0 का और 1 के बीच का। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या हमेशा कहाँ से? 0 से और प्राकृतिक 1 से। फिर नीचे क्या दिया है? नीचे दिया है हम लोग का सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका विपरीत सत्य नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है तो, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब भी है मैंने जो बताया कि देखिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में संख्याएं तो सेम रहती हैं, 1 2 3, ठीक है, लेकिन हमेशा प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण 0 से। ठीक है, तो इनमें दोनों का यही अंतर है, इसमें यही बता रहा है। ठीक है, क्या अंतर है? रुकिए, क्या अंतर देखो बता रहा हूँ, क्या अंतर है इसमें क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग का सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या तो होती हैं, जैसे बोल दें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, आपको मालूम है कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें बोल रहा है पूर्ण संख्या भी ना, तो ये ठीक है पूर्ण भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्योंकि इसका विपरीत सत्य ये नहीं है, इसका ये सत्य नहीं है कि ये पूर्ण हो जाएगा। इसका सत्य है क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है, तो 0 लगा दिए। अब ये क्या संख्या बन गई? टोटल पूरी संख्या क्या बन गई? पूर्ण संख्या। अगर हम लोग ये 0 को हटा दें तो प्राकृतिक, और 0 इसमें ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या की। ठीक है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। मैंने बताया ना, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, लेकिन जो 1 है सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे छोटी 1 जो है प्राकृतिक होती है। क्या होती है? ये प्राकृतिक है। ठीक है, क्या है? ये प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, सबसे छोटी। ठीक है, ये हम लोग की पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी। ठीक है, क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कुछ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। जैसे दिया है यहाँ पे, अब देखिए हम लोग पूर्ण समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? पूर्ण जो है समझ चुके हैं, लेकिन हम लोग को क्या है? अब पूर्णांक समझना है। क्या समझना है? पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक देखिए, पूर्णांक क्या कह रहा है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का मतलब है जैसे 0 और 1 2 3 4 अनंत तक, ये तो हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या। लेकिन बोल रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, जैसे अब ऋणात्मक कहने का मतलब है, अब इधर से स्टार्ट करेंगे, किधर? इधर का। ठीक है, अब बाएं साइड चलेंगे तो ऋण लग जाएगा 1 का, फिर ऋण लग जाएगा 2 का, फिर इसी तरह इधर भी अनंत। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब है कि इसमें बोल रहा है कि जो 0 से स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण जो संख्या है, जैसे 0 है, जैसे क्या है? जैसे 0 है, क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 और कहाँ तक? अनंत तक। तो ये क्या हो गई? ये हमारी धनात्मक हो गई। धनात्मक क्या? पूर्ण संख्या। अब ऋणात्मक क्या होती हैं? 0 के एकदम विपरीत लेफ्ट साइड से 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 माइनस का, और फिर माइनस का 3, इसी तरह अनंत। ठीक है, इसी तरह अनंत। ठीक है, क्या? इसी तरह अनंत तक। ठीक है, तो देखिए बोला गया है सभी पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ से हम लोग का क्या है? यहाँ से हम लोग का क्या है? यहाँ से तो पूर्ण संख्या हो गई हम लोग की। क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है? ये धनात्मक है, ये प्लस वाला है। लेकिन जब इधर को आते हैं, किधर आते हैं? जब इधर आते हैं, जब इधर आएंगे तो क्या है? ये माइनस का है। किसका है? माइनस का। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि सभी पूर्णांक या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लें कि हम लोग पहले मान लेते हैं जैसे 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अनंत तक। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये भी है कि इधर 1, ठीक है, फिर माइनस का 2, ठीक है, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4 और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी संख्या हो,
तो हम लोग की पूर्ण जो संख्या है, जो पूर्ण संख्या है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक इधर जाओगे तो पूर्ण है, लेकिन जब इधर आएंगे तो ये ऋणात्मक पूर्ण है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए ठीक, देखिए आगे चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया भी है कि धनात्मक पूर्ण, देखिए यहाँ पे क्या मैं धन पूर्णांक बताया ना, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक किससे कहते हैं, इसको साफ साफ समझिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। जैसे एक से स्टार्ट करेंगे आप लोग, कहाँ से, एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये धनात्मक हो गई, क्या हो गया है, ये धनात्मक। अब ऋणात्मक किसे कहते हैं, ऋणात्मक देखिए, ऋणात्मक जो है, जो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा एक से स्टार्ट, माइनस से, -2 -3 और इसी तरह अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक। कह रहा है शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। कहने का मतलब है जो शून्य है, जो ये शून्य है, जो ये शून्य संख्या है, ना ये धनात्मक पूर्णांक होती है और ना ऋण पूर्णांक होती है। ठीक है, जैसे एक से स्टार्ट होगा इधर से और एक से स्टार्ट माइनस इधर। ठीक है, जैसे कुछ जैसे देखिए, जैसे जैसे मैं बोला, जैसे बोल दूं मैं, जैसे ये क्या है, जैसे मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5 और जीरो। ये देखिए, अब देखिए मैं अगर पूछूँ आपसे ये क्या है, ये क्या है, जो ये वाली है ये क्या है और ये क्या है, तो इस कहेंगे आप लोग सब कि सर ये धनात्मक पूर्णांक है और ये वाला ये ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इनमें माइनस लगा है। क्योंकि ये देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। ठीक है, अब प्लस वाले में जो होते हैं उसमें प्लस ऐड नहीं करते क्योंकि उसमें प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो देखिए धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक आप लोग समझ गए हैं। और जो पूर्णांक है आप लोग का, जो पूर्ण है, जो पूर्णांक हो चुका है, जैसे मैंने आप लोग को पूर्णांक भी बताया, पूर्ण बताया, पूर्ण संख्या मैंने आप लोग को बताया ना, क्या बताया, तो पूर्ण संख्या भी बताया है कि पूर्ण संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। कहाँ से, हमेशा जीरो से, और प्राकृतिक हमेशा एक से। तो एक प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या है और पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या जीरो है। ठीक है, जैसे कुछ और देख समझ लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे सबसे छोटा, जो मैं बोल दूं सबसे छोटी संख्या बताइए, जो पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो होगी, आप लोग जानते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक है, एक होती है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोल दूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब यही होगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी अनंत होती है। क्योंकि इन संख्या जब आगे, जैसे मान लीजिए 100 आएगा तो 100 से बड़ी तो कोई एक होगा, तो 1 से 1, जैसे बोल दूँ 100 आएगा तो इधर भी 1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये संख्याएं जो दोनों हैं अनंत तक जाती हैं, कोई इनकी लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ और बता दूं, कुछ पॉइंट, जैसे कुछ पॉइंट हैं, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जैसे बोल दिए जाए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रुक जाइए बता रहा हूँ। जैसे कि दे दें, जैसे आप लोग को बता दूं, जैसे जैसे आप लोग देखिए, जैसे बोल दूं 2/3 है और 3/2 है और 4/3 है। ठीक है, तो इसी तरह अनंत। तो क्या ये पूर्ण संख्या हैं, आप लोग बताइए, पूर्ण संख्या हैं, तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कभी भी दशमलव में नहीं होती हैं। ठीक है, कभी भी दशमलव में नहीं होंगी, वो उनका पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, तो 4 का एक बार में कट जाएगा, इसीलिए 1 आएगा, तो ये पूर्ण हो जाती। लेकिन यहाँ पे 3 था, इसीलिए पूर्ण संख्या नहीं है। ये तीनों हम लोग की पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या हमेशा जो होती है, पूर्ण संख्या हमेशा, जैसे इस कोई उसमें बटे नहीं लगा रहे तो कोई अपान नहीं, तो जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसी संख्या होती है। ऐसा नहीं है कि 3/2 और 6/5, जैसे 8/7, ऐसी कोई संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग समझ ही गए हैं कि आज हम लोग का कौन सा चैप्टर था, आज हम लोग यूपी डीलेट का
जो है सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, क्या है जो सेकेंड सेमेस्टर का मैथ किए हैं, मैथ। तो आज हम लोग का कौन सा है, मैथ का चौथा चैप्टर। चैप्टर क्या था आज हम लोग का, चैप्टर हम लोग का क्या था, 4 था, ठीक है। और क्लास कौन सी थी, क्लास हम लोग की आज दूसरी क्लास। तो आज हम लोग की दूसरी क्लास भी समाप्त हो चुकी है 4 चैप्टर का। आप लोग जानते हैं कि आपके पास पूरा कितना है, 15 चैप्टर। हम लोग कंप्लीट कितना कर लिए 4 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग के पास कितने बचे, 11 हम 1 महीने में कवर कर लेंगे आराम से। आप लोग बस बने रहिएगा और आप लोग हर एक जो है, तो आप देखिए कोई ऐसा कोई भी पार्ट ना छोड़े कि जो आपको समझ में ना आए, वरना आप लोग को ही प्रॉब्लम होगी। पेपर जब एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो आप लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कोई भी टॉपिक ना छोड़े, मैं एक एक टॉपिक करा रहा हूँ, आप लोग टॉपिक जरूर देख के जाएं, क्योंकि आपको बता रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ। आप लोग जो कर रहे हैं, मैं बता दूं, जैसे मैथ है, मैथ पार्ट आप मेरे पे भरोसा करते हैं, तो आप मेरे जो प्लेटफॉर्म है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको आप लोग क्या कर लें, अपने साथ ऐड कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, आपको प्रतिदिन एक मैथ की क्लास मिल जाएगी, आपको मैथ की एक क्लास मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग वीडियो भी देखिए, आप लोग समझिए भी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बस आज हम लोग की क्लास 2 जो है हम लोग की समाप्त हो चुकी है, डीलेट की। कल हम लोग तीसरी क्लास करेंगे, ठीक है। इसमें 4 क्लास लेंगे, कल हमारी तीसरी हो जाएगी और एक दिन बाद चौथी हम लोग की हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।